आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का गलत उच्चारण करने से अनर्थ का फल मिल सकता है? अथवा अगर हम नवार्ण मंत्र का जप करते हैं और उच्चारण यदि नवार्ण मंत्रों का गलत हो तो क्या हमको उसका गलत फल मिलता है? बहुत शंकाएं हैं मन में, निवारण कीजिए। ऐसी जिज्ञासा आप लोगों ने प्रकट करी है इंस्टाग्राम पर मुझको। अब मैं चाहूंगा आपने बड़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रत्येक जनमानस के मन में यही रहता है, अगर हम नवार्ण मंत्र का गलत उच्चारण करेंगे या दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का गलत उच्चारण करेंगे, कहीं मैया अनर्थ तो नहीं कर देगी। बहुत डर रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी ध्यान से सुनना और बड़ी प्रेम पूर्वक समझने का प्रयास करना। सारी शंकाओं का निवारण आपका हो जाएगा आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि तीन प्रकार के पाठ होते हैं। नित्य, नैमित्तिकम, काम्यम, त्रिविधम पाठ उच्यते। पहला पाठ है नित्य पाठ, दूसरा पाठ है नैमित्तिक पाठ, तीसरा पाठ है काम्य और चौथा पाठ है जिज्ञासा पाठ। अब देखिए, आप नित्य पाठ करते, जैसे नित्य पूजा करते हैं उसे नित्य पाठ कहते हैं। इच्छा रहित होकर, कोई कामना नहीं आपके मन में, बिल्कुल निष्काम भाव से जो पाठ, नित्य पाठ। दूसरा नैमित्तिक पाठ, आपके ऊपर कोई ग्रह चल गया, पंडित जी ने कहा आपने दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का पढ़ना है, क्या आपने दुर्गा सप्तशती के श्लोक का पाठ करना है, आप उसको पढ़ने लगे। और तीसरा होता है काम्य पाठ, काम्य परख पाठ कहते हैं। जैसे आपने नवचंडी कराई, शतचंडी कराई, लक्ष चंडी कराई, सहस्त्र चंडी कराई, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्त संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जो पाठ कराते हैं, आप जो संपुटित पाठ कराते हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो उस पाठ को हम काम्य परक पाठ कहते हैं। काम्य परक पाठ अथवा नैमित्तिकम पाठ, इन दोनों पाठों में अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी छूट जाती है या शब्दों के उच्चारण में कोई कमी रह जाती है तो उसका फल प्रतिफल हमको भोगना पड़ता है। कारण, क्योंकि काम्य पाठों में गलत उच्चारण की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, अगर वो कामना के विपरीत अगर हम पढ़ देंगे तो उसका गलत फल हमको मिल सकता है। ये बात सत्य है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात सत्य है। गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए काम्य पाठों में, वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन काम्य पाठों में जो ब्राह्मण बंधु करते हैं, कोई भी कर रहा हो, उनको यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कहीं गलत उच्चारण ना हो जाए। काम्य परक पाठ यदि कहीं पर हम गलत करते हैं उच्चारण में तो उसका फल प्रतिफल हमको भोगना पड़ता है। चौथा पाठ है जिज्ञासा। आपकी जिज्ञासा, जो लोग आज जरा दुर्गा सप्तशती खोल के पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें, ये जिज्ञासा वश पाठ है, इसका कोई दोष नहीं रहता। लेकिन जो नित्य पाठ करते हैं, दोष तो उनमें भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपके मन में यह भी जगता है, इसका मतलब अगर हम गलत पाठ करेंगे तो हमको उसका फल प्रतिफल ठीक नहीं मिलेगा, आज से हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं, आप ऐसी गलत सोच मन में रखो ही मत। आप पढ़ना मत छोड़िए, जो हमसे गलत उच्चारण हो रहा है आप उसको पढ़ना छोड़ दीजिए। आपके नित्य अभ्यास से ही आप दुर्गा सप्तशती का स्पष्ट और बहुत सुंदर स्वरों के साथ उच्चारण कर पाएंगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान। अगर यह भावना मन में रख लोगे कि मुझे करना ही नहीं है, कहीं गलत उच्चारण हो जाएगा, पंडित जी ने पहले डरा दिया, गलत मत पढ़ना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, तो इसका मतलब तो व्यक्ति हाथ ही नहीं लगाएगा। ऐसा डर, ऐसा खौफ अपने मन के अंदर मत पालिए। याद रखना, हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट एक श्लोक कहा है, मंत्रे तीर्थी द्विजे देवै देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, पुस्तक में जो आप पढ़ते हो उसके प्रति, डॉक्टर के प्रति, वैद्य जो होता है उसके प्रति आप जैसी अपने मन में भावना रखते हो, आपको वैसा ही उसका फल प्रतिफल प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी मंत्र पाठ करें, कोई भी जप करें, बिल्कुल सात्विक भाव के साथ करना चाहिए। मन में जैसा अटपटा भाव लेकर आओगे, उस मंत्र का फल या उस पाठ का फल हमको वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आपसे गलत हो जाता है, गलत हो जाता है तो उसका सुधार भी तो किया जा सकता है। अनभ्यासी विषम शास्त्रम, अगर मैं पढ़ता हूं रोज और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर या महीने भर या साल भर अगर उसको ना पढ़ूं तो मैं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ गलत करने लग जाऊंगा। इसलिए ब्राह्मण को नित्य अभ्यासरत रहना चाहिए देवी पाठ के लिए या अन्य ग्रंथों का पठन पाठन के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि मूर्खो वदिति विष्णाय विज्ञो वदिति विष्णवे द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख ने कहा विष्णु और विद्वान ने कहा विष्णु। अब अर्थात विद्वान का विष्णु ठीक है, मूर्ख का ये जो विष्णु है वो गलत है, लेकिन भगवान ने वहां पर सही गलत को नहीं लिया, भगवान ने वहां पर भक्ति के भाव को ग्रहण कर लिया। इसलिए जब कोई आप पाठ करते हो, ये मत सोचना कहीं गलत हो जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएगा। नहीं जी नहीं, आपके छोटे मोटे इन कामों से मैया नाराज नहीं होगी, बल्कि प्रसन्नता होगी। कम से कम मेरा बेटा मेरे कुछ अच्छा करने का प्रयास तो कर रहा है,
इसलिए पढ़ना मत छोड़िए, अभ्यासरत रहिए। ध्यान रखिए, संस्कृत के श्लोकों की एक बहुत बड़ी महिमा है। जैसा शब्द एक बार जिह्वा ले लेती है ना, ग्रहण कर लेती है, फिर वो छोड़ती नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा प्यार के साथ स्नेह युक्त पढ़ना प्रारंभ कीजिए। लेकिन अगर कोई काम्य परक पाठ आप करा रहे हो किसी कामना के लिए, तो वहां पर शब्द में अनर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए अष्टाध्याय के अंतर्गत महर्षि पाणिनि जी ने एक बहुत सुंदर व्याख्या करी है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। इस श्लोक का भावार्थ भागवत से जुड़ा हुआ है कि जिसमें त्वष्टा मुनि के पुत्र थे विश्वरूप, और विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने। तब त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ आरंभ किया, और उस यज्ञ में वेद मंत्रों की ध्वनि के द्वारा ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो इंद्र को मार सके। तो उन्होंने वेद मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन इंद्र शत्रु विवरदस्व माचीरम वही विद्वशम, वह यह कहना चाहते थे मंत्र के माध्यम से कि इस यज्ञ कुंड में से ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र को मारे। लेकिन स्वरों में भेद आ गया, उदात अनुदात और स्वरित, यह 3 स्वर है जिनमें अगर भेद आ जाए तो मंत्र का अर्थ कुछ और हो जाता है। इस मंत्र में जो अंत्योदात था, उस अंत्योदात को ना कर उन्होंने इसमें अध्योदात मतलब आदि में उदात लगा दिया, और आदि में उदात स्वर लगाने से इस श्लोक का अर्थ यह बन गया कि हे इंद्रो हे शत्रु, अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह बन गया कि इस यज्ञ कुंड में से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र के हाथों से मर जाए। वो कहना क्या चाहते थे और हो क्या गया, क्रोध में पड़ा गया। वेद मंत्र बहुत हानिकारक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि काम्य परक मंत्रों में कभी भी अशुद्धता या कभी भी क्रोधवश जाप पाठ आदि नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक पाठ को बड़ी स्नेहात्मक भाव से करने का प्रयास करेंगे तो आपसे कहीं कोई गलत उच्चारण नहीं होगा। इसलिए आप डरिए मत, दुर्गा सप्तशती को आप रोज पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और याद रखिए आपने पढ़ना कैसे हम एक सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूं। हमारे गुरुजी हमको कहते थे आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे आपसे अशुद्धि होगी, और उस अशुद्धि का निवृत्ति भी तभी होगी जब आप उसको नित्य पढ़ेंगे। आप गलती करेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। इसलिए आप रोज नित्य दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, और जहां जहां पर आपसे नहीं पढ़ा जाता है, आप अटक रहे हो, वहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए, और वही शब्द जब आप गुजरते हो तो उसी शब्द को 5-6 बार पढ़िए। रोज नित्य के अभ्यास में देखिए कि यह मैंने अंडरलाइन किया है और मेरे से यहाँ पर गलती होती है। उस शब्द को धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास कीजिए। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। लेकिन मैं इस डर से नहीं पढ़ूंगा कहीं अनर्थ हो जाएगा, यह तो बहुत ही अनर्थ की बात हो जाएगी। इसलिए डरिए मत। माँ भगवती तो जगजननी है, वो किसी के प्रति कुछ अनर्थ नहीं करती हैं। आपके भाव के अनुसार ही माँ फल देने वाली है। इसलिए आप भयभीत होकर कुछ मत पढ़िए, बल्कि यह प्रयास कीजिए कि मुझे पढ़ना सीखना है, मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, इसलिए मैं प्रयास करूंगा। इसलिए अगर आप यह चाहते हैं कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छी तरह से करूं, उच्चारण के साथ शुद्ध करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूं। उन सूत्रों को अपने मन में बसा लीजिए। कारण अगर आप इनको बसा लेंगे तो आप कहीं पर भी कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए पढ़ने का प्रयास कैसे करना है, हमसे गलतियां क्यों होती है पाठ करते समय। इसके 6 कारण हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च षडेते पाठका अधमाः। पहला अवगुण है गीति ही। आप राग युक्त भाव से गाने में लगे हो, स्वर कहीं जा रहा है, भाव कहीं जा रहा है, यह भी आपके पाठ का अनर्थ करने वाला होता है। दूसरा होता है शीघ्री। कोई भी पाठ आप अति शीघ्र में पढ़ रहे हो, जैसे प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं वनमजानं द्वितीयं चंद्रघंटी कुष्मांडे चतुर्थम पंचमं स्कंदं मादे षष्ठम कायतनि सप्तमं काला तृतीयं महागौरी चतुष्टमं। ऐसा अनर्थ पाठ बहुत भयानक होता है। आप भले ही कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्वर में भेद आ जाता है उसका अनर्थ फल भोगना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं इतनी शीघ्रता में पढ़ा गया प्रत्येक मंत्र या श्लोक आपको गलत अर्थ फल देने वाला होता है। इसलिए कहीं ना कहीं गलती उच्चारण में हो जाती है। ध्यान दीजिए इतनी शीघ्रता से नहीं पढ़ना है। अतः शिरः कंपी, सिर हिला हिला कैसे, आप सिर हिला हिला कैसे पढ़ रहे हो, इससे क्या होता है, इससे आपके अर्थ में भेद आ जाता है। कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं हलन तो छूट जाएगा, विसर्ग छूट जाएगा, उदात्त अनुदात्त या दीर्घ या लघु स्वर इत्यादि में भेद पैदा हो जाएगा और आपके स्वर में अनर्थ आ सकता है। इसलिए सिर हिला हिला के आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल धैर्यता पूर्वक स्थिर होकर आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी ने कहा कि अंदर बंद रखा है, लेकिन किसी ने क्या सुन लिया, अंदर बंदर खा है। अब बंद के साथ रखा अर्थात कि जो रखा का रो है उसको बंद के साथ जोड़ दिया, तो बंद के साथ क्या बन गया, बंदर। इसलिए एक एक शब्द की बहुत बड़ी महिमा रहती है पाठ करते समय, इसलिए सिरह कंपी, सिर हिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए। और चौथा बोले अपने हाथों से लिखी हुई पुस्तक मत पढ़िए, क्या पता हम कहीं हलन तो छोड़ दे, विसर्ग छोड़ दे, उदात्त अनुदात्त अनुस्वार या अनुनासिक शब्दों में कहीं अंतर आ जाए, स्वरों में कहीं अंतर आ जाए, तो उसका भी प्रतिफल हमको भोगना पड़ सकता है साहब। और उसके बाद कहा गया अनर्थज्ञो, या हमको किसी का अर्थ पता नहीं होता कि ये अर्थ हमको बता क्या रहा है, तो हम अपने हिसाब से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा अवगुण होता है कि अल्पकंठश्च, हमको याद बहुत कम होता है लेकिन हम फिर भी आंखें बंद करके पाठ करने का प्रयास करते हैं। क्या दुनिया को दिखाने के लिए पाठ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। कंठस्थ पाठ तब तक मत कीजिए जब तक आपको पूर्णतः वह आपके हृदयस्थ ना हो जाए। इसलिए सदैव दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना हो सके आप पुस्तक खोल के पढ़िए, वही आपके लिए अति सुंदर रहेगा। यह जो पाठक इस तरह के अवगुणों को लेते हैं उनके ही पाठों में सबसे बड़ी खामियां रहती है। हमारा शास्त्र कहता है माधुर्यम अक्षरः व्यक्ति परिच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च शरेते पाठका गुण। धीरे से पढ़िए, स्वर के साथ पढ़िए, एक एक अक्षर को जोड़कर संधि विच्छेद करके पढ़िए। कहीं पर कोई शब्द आपको नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन कीजिए, समझिए, उसको फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब आपके समस्त स्वर या आपके शब्द उच्चारण की शैली अपने आप सुधरने लग जाएगी। अब यह भी समझ लेते हैं, कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि जो नवार्ण मंत्र है दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, उन नवार्ण मंत्रों का यदि उच्चारण गलत हो तो उसका भी अनर्थ मिल सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है। मैं ये नहीं मानता कि आपको उसका गलत फल मिलेगा, कारण मेरी भावना जब गलत नहीं है तो पहले मुझे उसका गलत फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका मतलब कि गलत भी पढ़ दिया तो चलेगा, नहीं। अगर मैं आपको ज्यादा नमक दे दूं वो भी खाने में ठीक नहीं रहता। नवार्ण मंत्र दुर्गा सप्तशती का मूल आधार माना जाता है। यह नव दुर्गाओं का परिचायक है नवार्ण मंत्र, इसलिए सारी बीज मंत्रों की ताकत नवार्ण मंत्र के अंतर्गत ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। डरने की बात नहीं है, ध्यान देने की बात है। जैसे कई लोग कहते हैं एंग पढ़ना चाहिए या ऐम पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? देखो मैं एक बात बताऊं, मैंने सुना बंगाल के अंदर ऐंग ह्रिंग क्लिंग जो अनुस्वार है उसको अंगकार में लेकर चलते हैं, और जो मद्रास आदि में है वहां पढ़ते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाइये विचे। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या रहा, इस अनुस्वार को अर्थात जो बिंदी है हम उसको मकार में पढ़ लेते हैं, बंगाल आदि क्षेत्रों में इसको अंगकार में पढ़ लेते हैं, लेकिन अशुद्धि वहां पर भी नहीं है। केवल व्याकरण की दृष्टि से हमको लगता है कि शायद अशुद्ध है, लेकिन वहां की प्रकृति बोली के माध्यम से देखा जाए तो यह अशुद्ध नहीं रहता है। और दूसरा एक मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं, देवी भागवत के अंतर्गत तीसरे स्कंद में कथा आती है उत्थय नामक ऋषि की, जिनके पिता का नाम देवदत्त था। देवदत्त की कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसी यज्ञ के अंदर ऋषि जन आए थे। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि ने थोड़ा सा सामवेद मंत्रों का जो उच्चारण जो स्वस्वर के साथ होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि उनको श्वास की बीमारी थी और स्वर चढ़ नहीं पाए। तो जो देवदत्त नामक के ब्राह्मण थे उन्होंने ब्राह्मण को टोक दिया, बोले आप ऐसा गलत क्यों पढ़ रहे हो, ये तो अनर्थ का कारण बन जाएगा, क्योंकि काम्य प्रक मंत्र कभी गलत नहीं पढ़ने चाहिए। तो ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तेरी औलाद होगी लेकिन मूर्ख होगी। तब उन्होंने क्षमा विनती करी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपने ज्ञान को श्रेष्ठ समझकर आपको मूर्ख बना बैठा, मूर्ख बोल बैठा। तब ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आगे आने पर यह बहुत बड़ा विद्वान निकलेगा। तो यही देवदत्त के पुत्र उत्थय हुए, बहुत अनपढ़ थे, बिल्कुल नितांत मूर्ख थे। एक दिन एक व्याध शिकारी किसी सुअर को मारता और सुअर अपने प्राण बचाते बचाते इन्हीं उत्थय ऋषि के जो आश्रम के पास आके छिप जाता है। शिकारी आप पहुंचता, बोले महाराज यहाँ पर मेरा सुअर आया था और मैं जानता हूँ आप असत्य नहीं बोलेंगे। और इन ऋषि की खासियत थी, यह अल्प बोलते थे और सत्य बोलते थे। अब वह ऋषि जानते थे कि मैंने सुअर को जाते हुए देखा और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे सत्य व्रत भंग हो जाएगा, मैं करूं तो क्या, प्राणी हिंसा भी हो जाएगी और यहाँ पर मेरा सत्य भी खंडित हो जाएगा। तो उनके मुख से अचानक बीज मंत्र निकल पड़ा, ऐं ऐं इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्र दिकं वने बिंदुहीन मपित युक्तम वांछितम
ददाति वही, अर्थात कि उन्होंने यह जो वाक बीज सरस्वती, जो महासरस्वती वाग बीज मंत्र है, इस सरस्वती वाग बीज मंत्र को बिंदु रहित पढ़ लिया और बिंदु रहित पढ़ने से उनकी यह वाणी स्फुरित हो गई और उन्होंने कहा कि या पश्यति साना ब्रुते और या ब्रुते साना पश्यति। जो आंखें देख सकती हैं वह बोल नहीं सकती और जो वाणी बोल सकती है वह देख नहीं सकती। मुझे इसका अब मैं आपसे क्या कह सकता हूं साहब। यह जब बात बोली तो उसको लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं और वो वहां से चला गया। एक अशुद्ध बिंदु रहित उच्चारण ने भी उनको इतना बड़ा विद्वान बना दिया। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत पढ़ेंगे तो आपके साथ गलत होगा। व्याकरण के दृष्टि से जो यह बिंदुकार शब्द है प्रत्येक बीज मंत्र में मकार में ही जाता है, अर्थात ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच, अर्थात जहां जहां भी कोई बीज मंत्र होगा अधिकांशतः प्रत्येक बीज मंत्र व्याकरण की दृष्टि से मकार शब्द में ही यह अनुस्वार जो बिंदी है इसका फल मकार में ही जाता है। कई अंगकार में पढ़ लेते हैं, वहां की प्रकृति या वहां की वाणी का एक लय रहता है लेकिन वह भी गलत नहीं होता है। इस तरह से मकार में या अंगकार में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा यह जानना चाहते हो कि हम क्या पढ़ना चाहिए तो व्याकरण के दृष्टि से आप यही पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस निवारण मंत्र का जाप अर्थात हलंत म के साथ आपने इसका उच्चारण करना है। मंत्र की शुद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि देवाधीनाम जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता। जो देवता है वो मंत्र के अधीन है। क्यों है अधीन? क्योंकि मंत्रा एव च देवता, क्योंकि देवता मंत्रमय है इसलिए देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं। इसलिए मंत्र जितने शुद्ध होंगे उतना ही आपके साथ अच्छा है। लेकिन यह मन के अंदर शंका मत रखिएगा, अगर हम गलत पढ़ेंगे तो माता नाराज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना नित्य का अभ्यास बनाने का प्रयास कीजिए और रोज दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आपकी सारी अशुद्धताएं अपने आप ही लयलीन होने लग जाएगी और आपकी वाणी सुंदरता के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए अगर मेरी बुद्धि के अनुकूल आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, इष्ट मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।